नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हमारे नियमित जो प्रतिदिन के समाचार है, स्पेशल बुलेटिन कौन बनेगा भादरा का विधायक और दिन भर की चर्चा, साथ में चुनावी चर्चा, ये सब जो है हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बताएं, आज 3 अक्टूबर को भादरा के सरकारी कॉलेज के भवन का लोकार्पण विधायक बलवान पूनिया ने सुबह 10 बजे जो है, यहाँ सरकारी कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय, उस भवन का विधिवत जो है उद्घाटन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तो इस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया जो है अपने उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। और ये भवन जो है कॉलेज पूर्व से बनी हुई थी, लेकिन भवन की कमी थी, जिसकी पूर्ति जो है बलवान पूनिया ने अपने विधायक कार्यकाल में बनवाई और वो भवन का आज लोकार्पण हो गया। तो ये सारा कार्यक्रम आप देखिए। इसके अलावा सबसे बड़ी यही समाचार था आज का। तो बलवान पूनिया के समर्थक भी थे, स्टूडेंट भी थे, और ख्याली सहान जो है आज यहाँ जो कॉमेडियन है वो भी हास्य मजाक वगैरह से श्रोताओं को, विद्यार्थियों को अपना मनोरंजन भी किया। तो ये था आज के कार्यक्रम। इसके अलावा अगर हम चुनावी चर्चा करें तो चुनावी चर्चाओं में राजनीतिक लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। टिकटों का जो है सभी जो है अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और आपको बताएं कि ये चुनाव जो है दिसंबर में होने हैं और इसी अक्टूबर के इस सप्ताह में आचार संहिता भी लग जाएगी। और आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के पोस्टर हटा दिए जाएंगे, दीवारों पे लिखे हुए वो भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी प्रचार प्रसार में अगर किसी भी नेता का, भले ही वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसे नेताओं के भी चित्र हटा दिए जाएंगे। जैसा कि कई ऐसे है, जैसे खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ में जो प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री की फोटो आती है तो वो फोटो नहीं होगी। अब देखते हैं कि जो राशन डीलर जो खाद्य पदार्थ के जो किट बांटेंगे वो कैसे बंटेंगे या नहीं बंटेंगे, ये भी एक सेंस है। अब अगर उसके जो है किट में फोटोएं होगी या नहीं होगी, आचार संहिता के अंतर्गत तो नहीं होती। ये भी सरकार के लिए एक समस्या का है। और हो सकता है वो खाद्य पदार्थ में ये किट जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि सरकार जो है अपने स्तर पे प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है, तो आज जो है भादरा में विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत आज स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता
जागरूकता हेतु मुख्य बस स्टैंड के में वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। स्टिकर अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी ने रोडवेज बस पर स्टिकर लगाकर किया। इस मौके पर रामस्वरूप पारिक, नायब तहसीलदार निर्वाचन, स्वीप प्रभारी सुरेंद्र बेनीवाल व स्वीप टीम के गुरविंदर सिंह, राकेश कुमार, अमित बेनीवाल, मदन स्वामी, वाहन चालकों एवं परिचालकों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मतदाता जागरूकता हेतु स्टिकर तमन्ना आर्ट के सलीम खान के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए थे। तो सलीम खान जो तमन्ना आर्ट के हैं, ये भी उनका सराहनीय प्रयास है कि वो भी जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं और सरकार को ये स्टिकर दिए हैं और प्रशासन ने वाहनों पे ये स्टिकर लगाए। तो दूसरी, अगर हम इसी चुनावी चर्चा में अगर हम बात करें तो मतदाताओं की सूची बनने जा रही है। तो विधानसभा चुनाव 2023 के मतदाताओं सूचियों का द्वितीय विशेष पुनः निरीक्षण के अंतर्गत जो 21/8/23 को कर दिया गया था, अब अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाना है। इस संदर्भ में 4 अक्टूबर को 4:30 बजे जिला कलेक्टर सभागार में जो है बैठक होगी और जो जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब है, उनकी अध्यक्षता में होगी। यानी ये जो मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन है, तो इस अंतिम प्रकाशन की अगर हम बात करें तो भादरा विधानसभा में कुल जो 248 बूथ है, तो और कुल मतदाता 2,71,315 है। तो ये 4 अक्टूबर को जो अंतिम प्रकाशन होगा उसमें कितने बढ़ते हैं, ये जो हमने बताया कि 2,71,315 जो मतदाता है, 4 अक्टूबर को जो अंतिम प्रकाशन होगा वो ही माना जाएगा। और इससे पहले कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, घटने का तो नहीं है, बढ़ ही सकते हैं। तो कितने होगा वो अंतिम प्रकाशन 4 के बाद में कोई मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। तो आज 3 है, कल इसकी 4:30 बजे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक होगी और अंतिम प्रकाशन होगा। तो ये थे सरकारी कार्यक्रम जो विधानसभा चुनाव की चर्चा है। इसी चुनावी चर्चा में अगर हम आज बात करें कौन बनेगा भादरा का विधायक, तो अगर हम भादरा के विधायक की बात करें तो सबसे बड़ी बात टिकटों की है, क्योंकि टिकट और व्यक्ति दोनों बात हैं। कुछ वोट व्यक्ति के पीछे होते हैं, कुछ टिकटों के होते हैं। तो कांग्रेस, भाजपा, माकपा और आम आदमी 4 पार्टियां फिलहाल चर्चा में हैं और इस चर्चा में आम आदमी पार्टी का कल कार्यालय खुला है। महंत रूपनाथ को संभावित उम्मीदवार मान रहे हैं, क्योंकि सारा जो है उन्हीं को ही आगे रखा है। तो क्योंकि वो बसपा में थे और अब वो आम आदमी में है, तो मान के चलते हैं कि भावी जो उम्मीदवार होगा महंत रूपनाथ, जो गोगामेड़ी के महंत है गोरख टिला के, वो होंगे। और इधर हम बात करें माकपा की, तो माकपा का अभी तक जो है वर्तमान विधायक कामरेड बलवान पुनिया ही है और उन्हीं को ही जनता माकपा का उम्मीदवार मान रही है। विधिवत घोषणा पार्टी कार्यालय की ओर से हो जाएगी, ऐसा भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
जहां हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो है उनका करीब 30 से अधिक दावेदार हैं और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से जैसा कि अभी सर्वे चल रहा है, जैसा कि अभी बैठकें हो रही है, तो उनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सूची जारी करे तो उसको देख के देंगे। अब ये पता नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी, लेकिन कल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सचिन पायलट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व गृह मंत्री भी थे सचिन पायलट, बीच में नाराज थे, वापस आ गए और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को बताया कि टिकटें तेरी और मेरे से नहीं चलेगी, टिकटें उसे ही दी जाएगी जो जीतने वाला हो, यहां सिफारिश से नहीं दी जाएगी। उसके बाद में सचिन पायलट ने पत्रकारों को एक और बात भी कही कि हम किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी जो गठबंधन की बात चल रही थी कि अखबारों में वगैरह में कि भाई माकपा के साथ या अन्य दूसरी पार्टी है, बीटीपी है और है कि उससे होगा, उससे जैसे लोग कयास लगा रहे थे, लोग चर्चा में थी। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि हमारा गठबंधन नहीं होगा। तो गठबंधन नहीं होगा तो ये हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस का भी उम्मीदवार आएगा। कौन आएगा ये पता लगेगा कांग्रेस की जो टिकटों की घोषणा होगी तब। अब रही बात भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश में बैठक हुई, प्रदेश के बाद में दिल्ली में केंद्र में भी हुई राष्ट्रीय स्तर की बैठकें और कुछ नामों की चर्चा हुई टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया पे। संजीव बेनीवाल की नाम की चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में। अब विधिवत घोषणा हुई नहीं है, लेकिन संजीव बेनीवाल के समर्थक उत्साहित है। वहीं डॉक्टर एसपी सिंह के कार्यकर्ता से भी हमने बात की, वो भी अपने उत्साहित हैं कि टिकट हमें मिलेगी या उनको मिलेगी। लेकिन दोनों ही लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं। अब जयदीप डूडी की भी बात कर लेते हैं। जयदीप डूडी के हम कार्यालय में गए लेकिन वहां कोई हमें मिला नहीं। तो आज हम संजीव बेनीवाल और एसपी सिंह जो पूर्व जिला कलेक्टर हैं उनके दोनों ही कार्यालयों में गए, दोनों के। तो वहां जो उनके समर्थक बैठे थे उनसे वार्ता की। तो आज के हमारे कौन बनेगा भादरा का विधायक, उसमें आप देखिए जो नियमित 8 बजे का कार्यक्रम है कि वो क्या कहते हैं, देखते रहिए। तो हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह जी के निवास पे, जहां उनका कार्यालय भी है और यहाँ उनके कुछ समर्थक भी बैठे हैं। तो उनसे पूछते हैं भाजपा के बारे में। तो हमारे साथ है नथु कुरैशी जो पूर्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हैं। तो नथु जी बताइए, अभी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है टिकटों के बारे में, तो क्या लगता है आपको? नमस्कार जन साहब, सबसे पहले तो हमारे ऑफिस में आप आए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
दूसरी बात यह कि आपने पूछा कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में चल रहा है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं 2013 में ये फर्स्ट इंडिया टीवी था जो ईटीवी में शामिल हो गया। इसलिए 2013 में डॉक्टर सुरेश चौधरी का नाम चलता था, पट्टियां चल रही थी कि बादरा से डॉक्टर सुरेश चौधरी और टिकट माननीय संजीव बेनीवाल जी को मिली थी। तो टीवी रिपोर्टर क्या न्यूज देता है, कहां से लाता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। टिकट जब अब जो टिकटें हैं, लोग कह रहे थे कल शाम को 6 बजे आ जाएगी, रात को आ जाएगी, 11 बजे आ जाएगी, और हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। तो हमें ये लगता है कि जो शराब चल रहे हैं उसके बाद 16 या 15 तारीख को टिकटें डिक्लेयर होगी। इससे पहले मेरे हिसाब से तो टिकटें नहीं शामिल होगी, और जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाए कोई कुछ भी कहे, क्या माने इसको। केंद्रीय कार्यकारिणी की जो चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें चर्चा चल रही थी कि 39 आदमी, मीटिंग तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो 39 छानबीन कमेटी भी हो सकती है, उसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं। जो पैनल चला है 3 आदमियों का, 3 उम्मीदवारों का, तो उसमें 39 आदमी की सूची आ रही है। कोई किसी का नाम आ जाता है, कभी बादरा में किसी दूसरे का नाम आता है। मैंने अभी 2 दिन में देखा है कि पहले संजीव बेनीवाल का आया, फिर एसपी सिंह का भी आया, आज एक में हेमंत प्रचार कर रहा है। तो ये क्या मामला है? ये देखो, ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया और कहना जो इंटरनेट और ये कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उस पर कोई भी चीज एडिट करके डाल सकते हो आप साहब। जब तक टिकट विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय कार्यालय द्वारा नहीं आए तब तक उस समाचार को मान्य नहीं माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को माना ना माना जाए। और दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो टिकट संजीव जी को मिले, चाहे एसपी सिंह जी को मिले, और चाहे जयदीप जी को मिले। और हम सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, हम प्रचार करेंगे इस बात का, और हम टिकट वितरण से पहले प्रचार करेंगे। बादरा में आपको दिखाएंगे कि बादरा में क्या हो रहा है, किस तरीके का। हम भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं एसपी सिंह जी जहाँ भी मीटिंग की है उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात की, भारतीय जनता पार्टी को प्रचार प्रसार की बात की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को वोट दो, उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो, कमल के फूल को दो। क्यों, यही बात होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो फैसला हाईकमान करेगा, भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर होगी, और जब हमारे आला कमान टिकटों को वितरण करते हुए जब सूची पढ़ेंगे और उसमें बादरा का जिसका नाम आते हैं, हम उनके साथ हैं। और हम जनता से अपील करते हैं कि जिसका भी नाम आए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कुछ जी एक बात चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार भी करोगे, चाहे टिकट एसपी सिंह को मिले, चाहे टिकट जयदीप को मिले, चाहे संजीव बेनीवाल को मिले, तो सामने आप किसको मानते हो सकते हैं? हमारे साथ तो कॉमरेड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टक्कर में हो सकता है कांग्रेस की कोई टिकट मिल जाए, क्योंकि पायलट का कल एक स्टेटमेंट आया था। पायलट ने नहीं, पायलट का एक स्टेटमेंट आया था कि जीतने वालों को देंगे हम, कांग्रेस की टिकट देंगे, कोई भी, आज के अखबार में भी है। और पायलट का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या यार कांग्रेस की टिकट की भी कोई भाई, अगर हम ये माने कि जो सोशल मीडिया की माने, जैसे आप कह रहे थे कि ये चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि 4 सीटों पे समझौता करेगी कांग्रेस, 1 पे आरएलडी और 3 पे माकपा के साथ। और माननीय सचिन जी पायलट दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो अगर कांग्रेस की यहाँ टिकट मिलती है तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस बढ़ेगी और कामरेड घटेगा। ये मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साथ राजेश जी बांधवा से हैं और इनसे भी पूछते। राजेश जी बताइए, चुनाव का क्या माहौल है? नमस्कार जन साहब, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले चुनाव के अंदर मेरा ये मानना है कि बादरा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करने जा रही है। केंद्र में, राज्य में किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कारण क्या है?
जो मोदी जी की नीतियां हैं, जिस तरह से मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, उसको देखते हुए उनके जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ा जो कारण रहा है कि राजस्थान के अंदर जितने पेपर घोटाले हुए हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, उससे राजस्थान का युवा बहुत प्रताड़ित है और इस सरकार को हर हालत में बदलना चाहता है। नहीं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सोशल मीडिया पे तो जो अलग अलग जो समर्थक हैं वो अपने हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डॉक्टर एस.पी. सिंह जी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए जो कार्य किए हैं, अन्य जो दावेदार हैं भाजपा से, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर एस.पी. सिंह जी पे विश्वास जाहिर करेगी, क्योंकि इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाने का फायदा ये होगा कि न केवल भादरा में बल्कि हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर में और सवाई माधोपुर और बारां के अंदर भी पार्टी को इनकी छवि का फायदा मिलने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी न केवल भादरा में फायदा उठाना चाहेगी बल्कि पूरे बीकानेर संभाग में इनकी ईमानदार और कार्य कुशलता का जो इनकी जो क्षमता रही है उसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर विश्वास जताएगी। एस.पी. सिंह जी शायद यहाँ है नहीं होंगे, नहीं दिल्ली या जयपुर होंगे, तो चलो वो तो वहाँ है, तो वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है? हम सब कार्यकर्ताओं को एक ही निर्देश दिया गया है कि हमारे सामने सिर्फ कमल का फूल, भादरा से जो निशान हमें देखना है वो कमल का फूल देखना है। और जिस तरह की उनकी छवि है, प्रधानमंत्री जी का जो उनके ऊपर विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व का जो उनके ऊपर विश्वास है, उससे और भादरा की जनता की जो दुआएं हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से टिकट डॉक्टर एस.पी. सिंह जी लेके भादरा के अंदर पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुभाष जी, आप बताइए। जन साहब नमस्कार। पहले तो आपका चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार है। आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भादरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताए, जो कमल का फूल लेके आए उसके साथ रहे। टिकट के बारे में आपको क्या कहना है? टिकट के बारे में जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा हमें तहे दिल से मंजूर। हाँ, नाई बाल की ताक है। अब तो गिनती का दिन है, 15 तारीख अंतिम मानते हैं बड़े, क्योंकि श्राद्ध के बाद में 14 को श्राद्ध खत्म हो जाता है। हो सकता है टिकट पहले मिल जाए, लेकिन अनुमान ये 15 को तो मिल ही जाएगी। तो यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इस बातों में ज्यादा विश्वास करती है कि सगुन आप सगुन मानती है, सभी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें नाम है। तो हमें भी यही लगता है कि ये जो फैसला होगा वो लगभग मेरे हिसाब से ये नवरात्र के पहले दिन होगा। बहुत बहुत बढ़िया। और कोई बात? हाँ पूछो। बात तो हम और कोई क्या अब ये कहेंगे कौन जीत रहा है कौन है, तो ऑफिस से बैठे तो ऑफिस की बात होगी। सबसे भाजपा के आप हो तो भाजपा की बात करो। बिल्कुल सर। अगर आप रोड पे होते हैं तो हम जानते नहीं तो पूछते कि आप किस पार्टी को, किसको वोट दे रहे हैं, क्या माहौल है। अब तो सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भादरा से जीत रही है। जो भी सिंबल लेके आएगा वो यहाँ निश्चित रूप से विजयी होगा। बहुत बहुत। तो आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नगर मंडल कार्यालय में, जो संजीव बेनीवाल का कार्यालय है। और करीब 2 दिन से एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि संजीव बेनीवाल का टिकट जो है लगभग फाइनल हो चुका है। अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगता है और क्या सच्चाई है। तो विमल भानगढ़िया से पूछ लेता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा करते हैं वार्ता। विमल जी, आपका अभी जो है संजीव बेनीवाल की अभी परसों मीटिंग हुई थी जयपुर में राष्ट्रीय कार्यालय में जी, और सोशल मीडिया पे और कुछ टीवी पे कुछ एडिट भी हो रही है, अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें आपको संभावित उम्मीदवार है या फाइनल हो गई या क्या चल रहा है? देखो जन साहब, टिकट संजीव जी बेनीवाल का लगभग तय हो चुका है और सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। आधिकारिक घोषणा होने बाकी है। अब जो जैसी चर्चा चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इंतजार करो,
वो किस आशा में बात कर? विचार तो ऐसा है सर के वो अभी पार्टी मुख्यालय से जो टिकट कंफर्म होके जो हमारे जो जेपी नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो टिकट फाइनल करते हैं ना, वो सिस्टम नहीं है। जैसे पार्टी के लेवल के हिसाब से, नेताओं की कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो इनपुट मूल्य है, और जिस तरह से जो हमारे नेशनल चैनल के जो सूत्रों के हिसाब से उनका नाम, आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त करिए 100%। कोई सिर्फ पैनल में एक ही नाम है संजीव जी का, और ये भादरा की जनता के आशीर्वाद से और संजीव जी की मेहनत और कार्यकर्ताओं की वजह से आज पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी तय। पहले तीन पैनल में 3 नाम चल रहे थे। देखो, नाम तो टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, सभी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन जो जनता में ज्यादा भारी होता है, जिताऊ कैंडिडेट होता है, उससे पार्टी मोड़ लगाती है। चलो, ये तो हो गई टिकट की बात। अब ये बताइए कि अभी करीब 7 तारीख को जो है आचार संहिता लग जाएगी। आज 3 तारीख है, ज्यादा से ज्यादा 4 तारीख है। 5 तारीख को मोदी जी का जोधपुर में सभा भी है, तो 5 तक को तो लगेगी नहीं, ये तो सबको पता है। 5 के बाद कभी लग सकती है। तो आचार संहिता के बाद में या आपको क्या लगता है चुनावी रण में किस किस से टक्कर है, या भाजपा के जो 2 उम्मीदवार और भी हैं वो क्या चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, वो तो उनका मन है, पार्टी के साथ रहना चाहिए उनको। मेरा विश्वास तो यही है, अभी पार्टी के साथ ही रहना चाहिए और पार्टी के साथ ही रहेंगे, मेरा मानना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग दावेदारी करने का अधिकार सभी को है, लेकिन जब राष्ट्रीय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी जब किसी एक को कमल का फूल बनाकर जब प्रत्याशी बनाकर देते हैं, तो सब उनके साथ लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी भादरा से भारी मतों से विजय होगी, ये मेरा मानना। आप नगर मंडल के पदाधिकारी भी हैं, और तो विधानसभा चुनाव में भादरा शहर का क्या माहौल रहेगा? भादरा शहर में पिछले 2 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अब की बार उनसे कहीं अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत ही शानदार माहौल है भारतीय जनता पार्टी का, और एक तरफा जीत होगी। भादरा शहर के अंदर लगभग 24 से 25 हजार वोट पोल होंगे, और उसमें से 16-17 हजार वोट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। मुकाबला किसके साथ मानते हैं? मुकाबला तो देखो, वैसे तो जीत का डिफरेंस काफी रहेगा, मुकाबला सीपीएम से रहेगा। सीपीएम से रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ लोग आए हुए हैं। खचवाड़ा से? हाँ जी। पूर्व सरपंच भी है, था, पूरा नाम बताओ। कालू राम जी पूर्व सरपंच है खचवाड़ा से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं। शहर का हमने पूछा। सर, ये बताइए कि आपके खचवाड़ा, बरवाना, सरदारगढ़िया जो आपकी पट्टी है, और इस पट्टी में क्या लगता है किसका राजनीतिक का? 50 में संजीव है, 50 लैला मजनू है सारी। मतलब आधे 50% में एक लोअर, 50% में वो समान है। नहीं, आपके क्षेत्र में देखो, उधर गोगामेड़ी से बजरंग साहन भी है आपकी साइड में, और महंत रूपनाथ भी आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, तो 50-50 100 तो हो गए, बाकी वो भी कुछ लेंगे ही नहीं। कुछ नहीं लेगा, के लेगा बांध पिताली बांध, तो चुनाव आ जाए, किसी आ जाए। महाराज को काम है सेवा करने को, कोई कहीं डेरे को विकास करना हो महाराज गए, तो किसी चुनाव आता आ गया। डेरे का पीछा है, मेवारा गांव में इकट्ठा हो गए, डेरे छुटावा, वो तो नेता है, कोई महाराज तो। मतलब वोट महाराज जी को कम मिलेंगे? कम मिलेगा, कम तो मिलेगा। चुनाव किसी कौन छोटा जो तुम्हें उनते कुमारपुर को हो रही है, रामगढ़ आठपुर को। सीताराम जी तो रहे नहीं। हाँ। लेकिन अभी है, क्योंकि अभी सरपंच भी चुनेंगे। सरपंच तो चुने जा, सरपंच के चुनने ने सरपंच वो महाराज तो के डेरे वो मालिक है सारो है, वो मर को जो उग्यो नहीं, वो 4th क्लास हुआ आगे एमएलए बन गया, सरपंच बड़ो है एमएलए। तो टक्कर कैसा गवानो थे? टक्कर तो देखो, कांग्रेस की टिकट अगर टिकट की नहीं मिलगी तो दांती तोड़िया टिकट कौन सी? कांग्रेस की पार्टी अगर आपको उम्मीदवार उतारेगी जब तो सीपीएम वाला जागो 3रा नंबर। अच्छा। नहीं, टक्कर दांती तोड़िया संजीव की है। संजीव जी कौन सी पार्टी से? बीजेपी। तो टिकट फाइनल है क्या? बीजेपी की टिकट कोई नहीं, इनको चूक हो जानी,
तो हड़बे निशान लड़ाई तो जीत जाए वो। अच्छा, मतलब कोई निशान कोई लियो? हाँ, कोई ही लियो। बहुत हम व्यक्तिगत वोट है मेरा। नहीं, एक इशारा हम पूछ रहे हैं भाई साहब, पहले तो अपना नाम और गांव बताओ। तो मैं तो जाना, लेकिन पब्लिक को बताना है। गाँव मेरा भांगुआ है, नाम मेरा जयपाल है, कसवा। क्या लगता है आपके भांगुआ में? बढ़िया पोजीशन है। किसकी? संजीव बेनीवाल की। सामने टक्कर मेरे हिसाब से किसी की नहीं होनी चाहिए। एक ये बताओ थे, संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बारे में जो चर्चा चल रही है 2 दिन से, कब के बारे में सारा ठीक करें। देखो, पूरी बागवान तहसील के अंदर बढ़िया पोजीशन है। संजीव के साथ हर व्यक्ति है, युवा है, बुढ़ा है, सब है और बढ़िया लहर है। और हम तो संजीव बेनीवाल की बीजेपी की टिकट मान रहे हैं, यही संभावना है। नहीं, लोग सोशल मीडिया पे आ रही है कि इसकी टिकट कटेगी। कभी एसपी सिंह का नाम आ रहा है, कभी हेमंत पचार का नाम आ रहा है। इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखो, ये बात आपकी सही भी है। ये कि चुनाव माहौल है, खेल है, ये सभी की दावेदारी है। चाहे एसपी सिंह हो, जयदीप हो, चाहे और एक्स्ट्रा हो, कोई, सबका अधिकार है टिकट मांगने का और चर्चा चलती रहेंगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। अपना लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार भी है। तो सामने वर्तमान विधायक कामरेड बलवान पूनिया है, तो कितना डिफरेंस मानते हो आप कामरेड बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल? देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 100% में कितने %? देखो, इतना डिफरेंस है, मेरे अनुमान से 70% संजीव बेनीवाल और 30 वो है। नहीं, पिछली बार 80,000 वोट लिए थे और संजीव बेनीवाल को करीब 60,000 मिले थे। आपकी बात सही है। लोगों में उस समय ये कहा था कि आपके पानी टाइम पर दूंगा, गाँव के अंदर लाइट टाइम पर पहुंचाऊंगा, हर योजना है, चकबंदी है, आपका मैं हर काम कराऊंगा। हर युवा को विश्वास था कि बढ़िया काम कराएगा, लेकिन वो जितने भी वादे पूरा नहीं कर सका। सभी वादे खोखले रहे। लोगों के जो विश्वास पर उन पर खरा नहीं उतरा, लोगों का मन उससे उठ चुका है। तो कामरेड बलवान पूनिया तो कह रहा है मैंने बीमा दिलवा दिया, मैंने सड़कें बना दी और मैंने घर घर नल लगा दिए। ये क्या मामला है? आपके भांगुए में कुछ हुआ क्या? मेरे गांव के अंदर आप एक काम ये बता दो, तो ये काम विधायक नहीं, हमें तो पता नहीं, हम भांगुआ गए नहीं। बता आप आज से 2 दिन पहले विधायक मेरे गाँव गए थे। अच्छा, तो वहाँ क्या भाषण में क्या बताया? उस कहा मैं आगे ये करवा दूंगा, आगे वो करवा दूंगा, आप आगे मेरे को वोट आगे के लिए। पीछे काम करवाने की कोई मेरे गांव में कोई काम शिलान्यास उद्घाटन? देखो, वो तो नेताएं करते रहते हैं, जैसे पंचायत समिति से पैसे आ जाते हैं, ये करवा दिया, वो मैंने वो करवा दिया। आज विकास कार्य के अंदर मेरे गाँव के अंदर पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, पानी की अभी तक व्यवस्था सही नहीं है। लाइट की बार कटौती रही है। गाँव के अंदर साधन की कमी है, कोई साधन नहीं चलता है। जैसे रोडवेज वगैरह, लोगों ने कहा है कि आप रोडवेज चला दो, वो चला दो, ठीक है। जगह जगह सड़क टूटी हुई, वो मरम्मत नहीं करवाई है। जैसे नई सड़कों के बारे में बोला ये काम करवा दो, वो नहीं हुआ है। तो हम विकास कार्य कैसे मानेंगे, आप बताओ। ये नहीं, संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में भांगवा से अजीतपुरा तक सड़क की मंजूर थी और वो थोड़ा सा टुकड़ा वो बाद में चुनाव आगे नहीं बढ़ी। तो क्या वो कितनी किलोमीटर का था वो आगे बढ़ा? देखो, संजीव जी बेनीवाल के टाइम में, कार्यकाल में, बीजेपी की सरकार में, राजस्थान के मैडम के नेतृत्व में, ठीक है, गौरव पंत राज्य सरकार ने दिया। आप देखोगे हमारे गाँव हर पंचायत के अंदर दिया, भांगवा के अंदर नहीं। बहुत बढ़िया है। सीनियर स्कूल की जो मंजूरी संजीव के टाइम में, भांगवा से अजीतपुरा संजीव के टाइम में, पानी की व्यवस्था संजीव के टाइम में, और लाइट कभी कटौती नहीं हुई। वो बताओ। तो आने वाले चुनाव में मतलब संजीव कितने % आपके गांव से बढ़ेगा? मेरे गांव से बढ़िया परसेंटेज। बढ़िया मतलब 50% से अधिक? हाँ, अधिक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, संजीव जी की बढ़िया लहर है, चुनाव जीत रहे हैं। सभी भाइयों को जो लोकप्रिय नेता है राधा कृष्ण बेनीवाल। अच्छा, राधा, हाँ, कहाँ से? मुंसरी। हाँ, तो बताइए मुंसरी में क्या लगता है? मुंसरी में जी लगभग पिछली बार 3800-3900 वोट पोल हुए हैं, इस बार 42-43 लग रही है, जिसमें संजीव जी के 2,500 प्लस आएंगे।
2,500 से ऊपर आएंगे। 2,000 से ऊपर आएंगे। नहीं वैसे अभी जो जिला पंचायत समिति के सदस्य में भी शायद मुंसरी में तो बढ़ के गए थे। वो तो सदारगढ़िया ब्लॉक में आता है और सदार मुंसरी गांव में बीजेपी 200 वोटों से जीती थी। जीत के गई थी। तो अब पिछली बार पंचायत चुनाव में 200 जीत के गई थी, तो अब ब्लॉक एक बार, तो अब जो है विधानसभा चुनाव में क्या? विधानसभा चुनाव में लगभग गांव से 70% वोट बीजेपी को मिलेगी। एक बात बताओ कि उम्मीदवार भाजपा के सिंबल की चर्चा है, लगभग लोग मान के चल रहे हैं, फिर भी खुदा ने खासा कोई उल्ट पुलट हो जाए तो उसके बारे में देखो जी, संजीव क्या मुंसरी गांव में संजीव जी के व्यक्तिगत वोट है, व्यक्तिगत वोट है, 2,200 वोट व्यक्तिगत है उनके, और उनको पार्टी गाइडलाइन जो होगी टिकट मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। उन्हें लगभग टिकट उनकी फाइनल है और टिकट मिलने के बाद 3,000 वोटों के तकरीबन वोट मिलेंगे उन्हें, और निर्दलीय हो तो भी 2,200 वोट उनके हैं मुंसरी 4,000 में से जो वोट पोल है। और जनता को क्या कहना चाहते हो? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये शासन ने कांग्रेस ने छलावा किया है, जो गांव का हाईवे से 4 किलोमीटर का टुकड़ा था वो पूरी तरह से टूटा हुआ है, आज भी टूटा हुआ है वो एकदम। कौन सा? जो मुंसरी से मुंसरी अड्डा हाईवे है वो 4 किलोमीटर का टुकड़ा पूरा टूटा हुआ है, और सिंखली रोड बोलते हैं उसको। उसको मरम्मत करवाई थी? मरम्मत वो कारी कुटके से करी है, वो वापिस टूट गए। अच्छा। वो रोड खत्म है पूरी तरह से, और गांव में बहुत सी गलियां टूटी हुई है, किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है, और एकदम से ये शासन पूरा फ्लॉप है। और कामरेड क्या है, ये सोशल मीडिया पर है या कहीं कोई आवाज उठाता है युवा तो उस पर केस लगाने का काम कर रहा है। अपने गांव में भी कोई ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल, मैं खुद और मेरे साथ 3-4 युवा और थे जो कामरेड जी के खिलाफ लिखते थे फेसबुक पर, उन पर इन्होंने FIR करवाई है, शातिगण पाबंद करवाया है, मेरे को खुद करवाया जी। हाँ, तो आपको तो फिर दर्द होना ही। हाँ, तो यानी जो आवाज उठाता है उसको दबाने का प्रयास किया है कामरेड ने, और कोई विकास कार्य नहीं है जी। और संजीव जी के टाइम में हमारे रोड भी बनी थी, पानी की टंकी बनी है जिसमें आज क्या है इतना प्रेशर है जी, तो बिना मोटर तीसरी मंजिल पानी चला सकते हैं आप। और रोडों का विकास भी हुआ था, गलियों का विकास भी हुआ था, आज गलियां टूटी हुई है। जो गौरवकुंज संजीव जी के टाइम में बना था बीजेपी के शासनकाल में 1 किलोमीटर, उस गौरवकुंज की हालत बहुत खस्ता है, नालियां टूट चुकी है, उसकी कोई सार संभाल नहीं है जी। और इसके अलावा जो जगह जगह भूमि दाब रखी है, जैसे आप जोड़ पाइथन की भूमि पर कब्जे कर रखे हैं कांग्रेस समर्थकों ने। कब्जा पहले का है या विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद है, जगह जगह जो जोड़ पाइथन की जमीनें उन पे कब्जे हो रही हैं, और जगह जगह समाजी तत्वों ने या ये इस तरह से जातिगत राजनीति हो रही है, और बुरा हाल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।